नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसके गार्डन में। तो दोस्तों, अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुक गई है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उसको क्या करें कि उसकी ग्रोथ जो है स्टार्ट हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉनिक लेके आया हूं कि जिसको आप अगर अपने गार्डन में अपने पौधे में यूज करेंगे तो वो आपके पौधे की ग्रोथ को जो है स्टार्ट करेगा दोस्तों। तो आइए समझते हैं कि वो क्या है वो टॉनिक और ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि पौधे की ग्रोथ रुकने का कारण क्या होता है, ये कारण हमें समझना होगा। तो उसका कारण है कि पौधा जो है आपका जो पोषक तत्व है मिट्टी के अंदर उनको नहीं ले पा रहा है उसका। तो दोस्तों, पौधे को अब हम समझते हैं कि पौधे का क्या है कि जैसे पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, तो अब लोग गलती क्या करते हैं, उसमें हम लोग करते क्या हैं। तो हम क्या करते हैं कि अरे ये पौधे ग्रोथ रुक गई है, ये बढ़ नहीं रहा, तो हम उसमें खाद डालते हैं। तो दोस्तों, ये पहली गलती है कि आपको उसमें खाद, कोई भी प्रकार की खाद नहीं डालनी है। आपको क्यों नहीं डालनी है? क्योंकि ये इसी प्रकार होगा कि जिस तरह से एक बीमार व्यक्ति से हम कहें कि लो भाई ये समोसा कचौरी खाओ जलेबी, ये आप, तो वो ठीक तो उसे नहीं करेगा, वो उसके और ज्यादा उसकी तबीयत को खराब करेगा दोस्तों। तो इसी तरह से ये काम करता है पौधों के ऊपर। अगर आप उसकी पौधा स्ट्रेस में है और अब अगर आप उसमें खाद डालेंगे, वो उसको ले नहीं पा रहे हैं, तो ओवर जो फर्टिलाइजर होगा उससे भी आपके पौधे को और जो है बीमार होने वाला है, वो सही होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आपको समझना होगा उसकी पौधे की, आपको नीड समझनी होगी, उसकी प्रॉब्लम को समझना होगा आपको अपने पौधे की। क्योंकि पौधा आपसे कह नहीं सकता है, वो आपको नहीं बता सकता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो दिखा रहा है, वो आपको पूरा पौधा दिख रहा है, आप उसे समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या समस्या है, वो ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी। तो ये आपको उसकी नीड को समझना होगा। आप उसको देख के समझ जाते हैं, तो हमें ये गलती, पहली गलती है जो नहीं करनी है, आपको उसमें खाद नहीं देनी है। अब दूसरी गलती क्या करते हैं? दूसरी गलती, किसी ने हमें बता दिया कि उसमें अरे वो उसमें मिट्टी में कीटों की समस्या हो सकती है, आप जो धतूरा डाल दीजिए या कोई इस तरह का कीटनाशक डाल दीजिए। तो दोस्तों, वो भी आपको नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि वो भी आपका अभी काम नहीं करे। उसको डालना है, कैसे डालना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसको किस तरह से आपको डालना है, और खाद भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से डालना है। तो आपको इस तरह से इन चीजों को नहीं डालना है। अब हमें करना क्या है उस पर? तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैं बताया है मैंने आपको, तो ये क्या है, क्या ये खाद है? दोस्तों, ये खाद नहीं है और ये कीटनाशक भी नहीं है। जो मैं आपको टॉनिक बताने वाला हूं, ये कोई खाद नहीं है, कीटनाशक नहीं है, ये एक ऐसा टॉनिक है जो आपकी मिट्टी में, अब ये कैसे काम करेगा वो हम उसको समझते हैं पहले। ये कैसे काम करता है और क्या है ये, तो जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम करेगा दोस्तों हमारे मिट्टी के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो पहला सवाल लिया है मैंने, इसको बनाना कैसे है, तो हम बनाने को समझते हैं। जैसे ये बोतल ली है मैंने, देखो दोस्तों, ये 2 लीटर की बोतल है, इसमें 1 लीटर आपको पानी लेना है। 1 लीटर पानी लेने के बाद में आपको इसमें 2 से 3 चम्मच आप छाछ, जिसको हम बटर मिल्क कहते हैं, वो मिला लीजिए। उसको मिलाने के बाद में आपको और क्या लेना है इसके अंदर, कि आपको छाछ मिला लिया इसने, आपने 2 से 3 चम्मच, ये मैंने मिला दिया है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होता है, इस वजह से मैंने इसको मिला दिया है। और आपको 2 से 3 चम्मच इसमें गुड़ लेना है, जैगरी जिसे हम बोलते हैं। और आपको 10 ml 15 ml आपको एलोवेरा का बायो एंजाइम मिला लेना है इसके अंदर। 3 चीजें दोस्तों आपको मिलानी है। अब 3 चीजों से इसमें होगा क्या, अब मैं ये आपको बताता हूं। इन चीजों को मिला के, और हाँ, आपको ढक्कन नहीं लगाना है, इस तरह से कोई कपड़ा लगा के, जो मैंने रबड़ बैंड लगा दी है, इस तरह से आपको देखिए इसमें ऑक्सीजन जानी चाहिए। ऑक्सीजन, इसको हम 7 से 10 दिनों के लिए रखेंगे। उसके बाद में इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है और क्या इसमें मिला सकते हैं और कुछ, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले हम समझते हैं कि अब हमने इसका जो दूसरा सवाल लिया है दोस्तों कि इसके अंदर है क्या। तो ये जो टॉनिक हमने बनाया है अपनी ग्रोथ बूस्टर, जो पौधे की जो ग्रोथ रुकी उसके लिए, तो हम समझते हैं इसके अंदर है क्या और ये कैसे काम करेगा। तो दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अब हम इसे समझते हैं। जैसे हमने लिया है इसमें ये छाछ ली है पहले हमने, जिसको बटर मिल्क कहते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, छाछ के अंदर होता है आपका लैक्टोबैसिलस, जो बैक्टीरिया होते हैं वो छाछ के अंदर होते हैं। अब वो जैसे जो लैक्टोबैसिलस जैसे जो लाभकारी बैक्टीरिया हैं, जो हमारे लिए लाभ पहुंचाने वाले बैक्टीरिया हैं, वो इसके अंदर होते हैं। तो ये करते क्या है दोस्तों, ये काम कैसे करता है छाछ, कि ये जब हम इसमें मिट्टी में डालते हैं तो इसके अंदर जो लाभ पहुंचाने वाले बैक्टीरिया हैं, तो जो हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं मिट्टी के अंदर, उनको ये रोकता है।
जो हानिकारक बैक्टीरिया उनको ये रोकता है, और जो लाभकारी जो बैक्टीरिया है उनको ये बढ़ाता है। अब दूसरा हमने दोस्तों क्या लिया इसमें, दूसरा लिया हमने गुड़। अब गुड़ के अंदर क्या होता है, तो गुड़ एक कार्बनिक का स्रोत है, ये तो आप जानते ही हैं सभी कि गुड़ एक कार्बनिक का स्रोत है और ये एनर्जी प्रदान करता है। अब ये एनर्जी प्रदान करता है तो ये किसके लिए एनर्जी प्रदान करता है, ये जो हमारे जो जैसे छाछ के अंदर जो हमारे जो आपके लैक्टोबैसिलस जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, और जो मिट्टी के अंदर जो हमारे माइक्रोब्स हैं, जो बहुत सारे अरबों खरबों की संख्या में जो माइक्रोब्स हैं, उनके लिए दोस्तों ये खाना है। जैगरी, जैसे हम गुड़ बोलते जैगरी बोलते हैं, ये उनके लिए खाना है। तो जब उनको खाना मिलेगा और एक लाभकारी बैक्टीरिया और उनको जो ये सक्रिय होंगे, जब उन्हें खाना मिलेगा तो ये तेजी से अपना काम करना शुरू कर देंगे मिट्टी के अंदर। और तीसरा दोस्तों हमने लिया है एलोवेरा का बायो एंजाइम। अब इस बायो एंजाइम के अंदर क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो बायो एंजाइम के अंदर इसमें जो प्राकृतिक एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि जब हम बनाते हैं इसे तो इसमें एंजाइम्स बनते हैं प्राकृतिक, तो ये एंजाइम्स होते हैं जिसको हम यीस्ट खमीर बोलते हैं। तो इस तरह के और प्रोटीज और आपका एमिलेज आदि के ये इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। और आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं और उनके साथ जो ग्रोथ हार्मोन, इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन में आपका यौगिक गिबरेलिन लाइक और आपका सब्सटेंसेस आदि इसमें जो होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो गुड बैक्टीरिया है, जो हमारी मिट्टी के माइक्रोब्स की संख्याओं को डेवलप करने के लिए, जो हमारी मिट्टी की सूक्ष्म जीवी की जो गतिविधि है उसको बढ़ाने का काम ये सभी करते हैं। तो दोस्तों हमारा पौधा स्ट्रेस में कैसे गया, कैसे उसकी ग्रोथ रुकी, क्योंकि वो खाना नहीं ले पा रहा है उसमें से। तो ये बैक्टीरिया जो अणु है, हमारे जो माइक्रोब्स हैं, वो क्या करेंगे कि जो निष्क्रिय हो गए हैं वो इसको डालने से, जो हमने जो टॉनिक बनाया है इसको डालने से वो सक्रिय हो जाएंगे। जब वो सक्रिय हो जाएंगे तो हमारी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व पड़े हुए हैं उनको पौधा जो है धीरे धीरे ग्रहण करने लगेगा। जब पौधा धीरे धीरे ग्रहण करने लगेगा तो उसमें नए अंकुर आने लगेंगे। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब नए अंकुर आने लगे तो आप उसमें खाद डालना पड़े, आपको खाद डालनी है। फिर अब खाद किस तरह की आप डाल सकते हैं, उसमें आप कंपोस्ट ही डालिए, आप वर्मी कंपोस्ट टी बना के डाल सकते हैं, आप गौमूत्र की टी बना के डाल सकते हैं, मतलब कुछ हल्की खाद आपको लिक्विड के रूप में इस तरह की खाद आपको उसमें डालनी है। तो वो क्या करेगा कि वो फिर और तेजी से आपका पौधा जो है ग्रोथ करने लग जाएगा, उसकी ग्रोथ एकदम तेजी से बढ़ने लग जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा टॉनिक करता है काम, और इसके अंदर ये चीजें होती हैं, इस तरीके से काम करता है ये। अब उसमें अगर आपको दिख रहा है कि पौधा हमारा जो है उसमें है बीमार अवस्था में, और उसमें अगर कोई कीटों का रोग दिख रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर आप नीम ऑयल मिला के भी डाल सकते हैं। आप कीटों का कोई प्रकोप दिख रहा है, लेकिन डालना आपको इसके अंदर मिला के ही है। क्यों? क्योंकि ये इसकी मिट्टी में आपकी जो गतिविधि है उसको सक्रिय करेगा। तो आप जो भी इसको दवा मान के चलो दवा के रूप में डालेंगे तो वो भी दवा इसको काम करेगी दोस्तों मिट्टी के अंदर। अगर आप पहले से ही डालते हैं तो वो काम इतना नहीं करेगी। जब आप इसके साथ में डालेंगे या इसके बाद डालेंगे, अगर आपको ऐसा कोई रोग नहीं दिख रहा है पौधे में तो आप नहीं डालिए, आप इसी को डालिए। जब आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, जब पौधे में अंकुर निकलने लगे, तब उसमें आप खाद डालना शुरू कीजिए। और उसमें कोई आप कीटनाशक पेस्टिसाइड वगैरह जैसे नीम ऑयल, हाँ एक चीज मैं और बता दूं आपको, जो आप कीटनाशक या जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो भी यूज करना चाहते हैं वो आपको जैविक ही लेना है, ऑर्गेनिक। आपको रासायनिक नहीं डालना है। रासायनिक आप इसके साथ मिला के डालेंगे तो ये समस्या पैदा करेगा दोस्तों, समस्या रासायनिक करेगा। रासायनिक इसके जो माइक्रोब्स हैं इसके अंदर उनको मारेगा। तो आपको रासायनिक का तो वैसे हम तो यूज करते ही नहीं है, बाकी सभी गार्डनर भी नहीं करते हैं, तो आपको रासायनिक तो यूज करना ही नहीं है। तो आप ये मैंने बता दिया आपको तरीका कि इस तरह से आप इसको डाल सकते हैं। अब हमने दोस्तों इसका जो सवाल लिया है कि ग्रोथ रुकने पर ये कैसे काम करता है, तो मैंने आपको अभी बता ही दिया। ग्रोथ रुकने पर इसका जब हम इसको डालते हैं तो इस तरह से ये काम करता है दोस्तों। अब इसके फायदे क्या हैं? फायदे भी मैंने लगभग बता ही दिए, और भी बता देता हूं कि फायदे आपकी ये मिट्टी के अंदर जो निष्क्रियता है उसको ये सक्रिय कर देगा, आपकी मिट्टी को उर्वरक बनाएगा, उर्वरता इसकी बढ़ाएगा मिट्टी के अंदर। और आपके पौधे की जो जड़ें हैं उसके अंदर जो एलोवेरा को हमने जो बायो एंजाइम लिया था उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या करेंगे, आपके जो जड़ें हैं आपके पौधे की उनको जो है बढ़ाने का काम करेंगे, जो सक्रिय करेंगे। तो उसकी फीडर रूट्स आपकी निकलेंगी। जब फीडर रूट निकलेंगी तो पौधा आपका ग्रोथ अपने आप करने लग जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये मिट्टी में आपकी जड़ों को बढ़ाएगा। और तीसरा इसका अगर फायदा देखें तो इसके फायदे, और आपका ये पूरी तरह से जैविक है, इसमें कोई ऐसी आपको साइड इफेक्ट जैसी कोई चीजें
है नहीं। तो ये पूरी तरह से जैविक है, इसके इस तरह से फायदे हैं दोस्तों। अब हमने इसका सवाल और लिया है कि इसका क्या हम इसका स्टोर कर सकते हैं, तो आपको इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, और अगर स्टोर करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत ये आने वाली है, क्योंकि इसका जो हमने ये लिया है, जो लिक्विड जो टॉनिक बनाया है, इसका पीएच है दोस्तों 4.5 से 5 के आसपास, 4.5 से 5 के बीच में इसका पीएच मान रहेगा। तो अगर आप इसको स्टोर करेंगे तो क्या होगा कि ये एसिडिक तो ये है ही, क्योंकि 4.5-5 पीएच इसका, तो ये एसिडिक के रूप में है। अगर इसको आप स्टोर करेंगे तो ये और ज्यादा एसिडिक होगा, और ज्यादा एसिडिक होगा तो ये आपके पौधे के लिए हार्मफुल, मिट्टी के लिए भी आपकी मिट्टी को एसिडिक बनाएगा। तो इस तरह से आपको इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, आप उतना ही बनाइए। हाँ, इसको ज्यादा आप कर सकते हैं, तो जैसे आज हमने डाल लिया, अगर बच गया थोड़ा सा तो आप अगली बार इसको अगले 10 दिन बाद आप इसको डाल सकते हैं, बस उससे ज्यादा आपको स्टोर नहीं करना है। उसमें भी आप थोड़ा सा पानी और डिल्यूट करके इसको डाल दीजिए। तो आपका ये सवाल क्लियर होगा कि आपको स्टोर इसे नहीं करना है। अब इसमें एक सवाल और लिया हमने बहुत महत्वपूर्ण, कि क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, तो क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जो चीजें फायदा करती हैं हमारे गार्डन में, वो कुछ हो सकता है कुछ नुकसान भी करती हैं, तो हमें दोनों चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो मैं आपको इसके नुकसान बता देता हूँ, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। इसके नुकसान की अगर हम बात करें तो इसका पीएच है एसिडिक 4.5 से 5, तो अगर इसको आप ज्यादा डालेंगे तो ये आपकी मिट्टी को एसिडिक बनाने की तरफ लेके जाएगा, अगर इसको ज्यादा डालेंगे तो, क्योंकि इसका पीएच जो है एसिडिक है। तो अगर ये एसिडिक है, एसिडिक को हम ज्यादा डालेंगे तो वो एसिडिक लेके जाएगा, ये जरूर, ये सभी जानते ही हैं। तो ये इसका नुकसान हो सकता है, इसको आपको ज्यादा नहीं डालना है, और आपको गाढ़ा घोल नहीं डालना है इसके अंदर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा हो जाएगी इसके अंदर। तो आपको इस तरह का इसे नहीं डालना है, और इसके बनाने में आपको सावधानियां जो रखनी है, आपको इसको धूप में नहीं रखना है, और आप इसको छाया में रखिए और खुला ढक्कन रखिए, इसको कपड़े से बांध दीजिए जिससे कि उसमें एक गैस जो है जाती रहे। तो इस तरह की सावधानियां आपको रखनी है, और बाकी कोई इसका ऐसा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है दोस्तों। तो ये मैंने आपको पूरी इसकी टॉनिक की जानकारी दी, और अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो अच्छे से आप अपने पौधे की जो है ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है, ये कोई खाद नहीं है दोस्तों, ना कोई कीटनाशक है, ये एक ऐसा टॉनिक है जो आपकी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्वों को पौधा नहीं ले पा रहा है, उनको ये सक्रिय करके वो पौधा उनको लेने लगेगा। जब पौधा आपका पोषक तत्वों को लेने लगेगा तो उसकी ग्रोथ बढ़ने लगेगी, जब ग्रोथ बढ़ने लगेगी, जब अंकुर निकलने लगेंगे तो आप उसमें खाद डाल सकते हैं। खाद मैंने आपको बता दिया, कोई भी लिक्विड खाद, कंपोस्टी वगैरह इस तरह की खाद मिला के आप डाल सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी दिख रही है तो आप उसमें नीम ऑयल वगैरह का इस तरह का कोई जैविक जो है कीटनाशक उसमें यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो आपको ज्यादा समस्या है तो इसके साथ भी जो है कीटनाशक यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं बता देता हूं। तो जब 10 दिन बाद आप इसको, और बीच में 1-2 दिन बाद इसको आप हिलाते रहिए। जब 10 दिन बाद ये तैयार हो जाएगा, तो कैसे तैयार पता चलेगा आपको कि तैयार हो गया है, तो इसके अंदर जैसे अब स्मेल जो आएगी तो थोड़ी खट्टी मीठी स्मेल आएगी इसके अंदर, तो आप समझ लेना कि ये तैयार है। अब आपको क्या करना है, इस 1 लीटर पानी को 10 लीटर पानी में मिलाना है, 1:10 के रेशियो में बनाना है इसे। अब 10 लीटर पानी में मिलाने के बाद अब आपको जो पौधा आपका स्ट्रेस में है, जो ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसमें आप इसको जो है डाल सकते हैं 1:10 के रेशियो में। और अगर आपको स्प्रे करना है तो आप 1:20 का रेशियो लेना है, आपको 1 भाग ही लेना है, 20 भाग आपको पानी लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये इस्तेमाल करना है इस टॉनिक का। तो इस तरह से आपको इसका तरीका मैंने बता दिया, पूरा इस तरह से करना है, तो ये आपको बहुत ही फायदा करेगा। आपके जो ग्रोथ आपकी पौधे की रुकी है, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो आप जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसका आप उपयोग कीजिए दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा टॉनिक है आपकी ग्रोथ बूस्टर के रूप में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाइक करें दोस्तों, कि जिससे ये बाकी लोगों को जो लोग इसकी जरूरत है जिनको, वो भी आप सहायता करके, आपकी सहायता से उनके पास ये वीडियो जा सके, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और इसी तरह की जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, जिससे कि हम एक दूसरे से सीखते हुए अपनी गार्डनिंग जर्नी को बेहतर बना सकें, क्योंकि हम बहुत कम जानते हैं। तो जैसे ही आप कमेंट करेंगे, हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस तरह से हम अपने गार्डन को, अपने पेड़ पौधों को हरा भरा बना सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको पूरी जो है विधि समझ में आई होगी, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।